बच्चों बुजुर्गों के लिए पार्क एवं भविष्य पर भूमाफियाओं का कब्जा। उन्नाव जनपद में इस समय भूमाफियाओं ने आतंक मचा रखा है। ऐसा ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिस पर हमारे रिपोर्टर शिवम मौर्य की रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि भूमाफियाओं ने बेच डाली। यहाँ तक कि बच्चों एवं बुजुर्गों के बनने वाले पार्क की जमीन को भी कब्जा कर लिया। आपको बताते चले कि राजधानी मार्ग पर एकमात्र नवनिर्मित पार्क जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के बगल में है, गंगा में बाढ़ आने पर हर वर्ष स्टेडियम के आसपास का पूरा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। ऐसे में सबसे उपयुक्त स्थान मरहला चौराहे पर कब्जा मुक्ति के इंतजार में है। हम बात कर रहे हैं नगर गंगा घाट के मरहला चौराहे पर स्थित सूर्य गैलेक्सी होटल की। सूर्य गैलेक्सी होटल के मालिक सूर्य प्रकाश दीक्षित ने शासकीय भूमि को कब्जा कर होटल की पार्किंग बना डाली। उससे लगी हुई भूमि लगभग 1 बीघे से अधिक पर प्लॉटिंग कर बेच भी डाली। ये तो सिर्फ बानगी भर है। मरहला से आजाद मार्ग हाईवे से लगे कई अन्य जगह प्लॉटिंग कर ग्राम समाज की भूमि को करोड़ों में बेचकर सरकारी राजस्व को सिर्फ क्षति ही नहीं पहुंचाई, शासन प्रशासन को चैलेंज भी किया। मरहला से आजाद मार्ग हाईवे से लगे कई अन्य जगह प्लॉटिंग कर ग्राम समाज की भूमि को करोड़ों में बेचकर सरकारी राजस्व को सिर्फ क्षति ही नहीं पहुंचाई, शासन प्रशासन को चैलेंज भी किया। मामला तब संज्ञान में आया जब वर्ष 2017 जुलाई में अधिशासी अधिकारी नरेंद्र मिश्रा द्वारा ग्राम समाज की भूमि को कब्जा कर बेचने संबंधित शिकायत को लेकर 23 भूमाफियाओं के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाया गया, जिसमें एसपी दीक्षित का नाम 15वें नंबर पर है। 420, 467, 468, 471, 3 आईपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही हुई। पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा की आशंका के तहत शिकायत जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को भी की गई। जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे ने मामले को संज्ञान में लिया और वर्ष 2018 में तहसीलदार को गाटा संख्या 234 की नाप जोख कराकर जमीन नगर पालिका परिषद गंगा घाट को उपलब्ध कराने का आदेश दिया। साल 2019 में उप जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार शशिबिंद द्विवेदी की अध्यक्षता में 2 कानूनगो और 5 लेखपालों की टीम ने मौके पर पहुंच पैमाइश की, जिसमें यह खुलकर सामने आया कि जमीन पर अवैध कब्जा कर गेस्ट हाउस में मिला लिया गया। कब्जा की हुई जमीन पर निशान लगा दिए गए। तोड़ने के डर से उक्त भूमाफिया कब्जा की हुई जमीन पर निशान लगा दिए गए। तोड़ने के डर से उक्त भूमाफिया तत्काल उच्च न्यायालय की शरण में गया, जहां उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। सबसे खास बात तो यह है कि जहां नगर पालिका जमीन को कब्जा किया गया, उसी से सटी सरकारी बंजर भूमि 5/2 में 1 बीघा से अधिक जमीन माफिया प्लॉटिंग कर बेच चुका है। इसके अलावा पौनी गांव में नवीन पड़ती भूमि 146 पर भी प्लॉटिंग कर दी गई। ग्राम समाज हो या नगर पालिका की सरकारी जमीनें मजरा नेतुवा के राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से हुई। यहाँ तक कि दाखिल खारिज में भी आपत्ति करना गवारा नहीं समझा। उस समय के पालिका अध्यक्ष और राजस्व कर्मियों की साठगांठ के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ तो मामला पुनः मीडिया की सुर्खियों में है और पालिका प्रशासन के अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष से बात करने पर उन्होंने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि पालिका की जमीन होगी तो वापस जरूर ली जाएगी। मौजूदा जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की कार्यशैली जनपद वासियों को खासा प्रभावित कर रही। ऐसे में सरकारी भूमि बेचकर बाहुबल और धनाढ़ होकर सीधा शासन प्रशासन को लगातार चुनौती देता उक्त भूमाफियाओं पर कब शिकंजा कसेगी सरकार, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक उक्त द्वारा 10 करोड़ से अधिक की सरकारी भूमि बेची जा चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि माफियाओं को नेस्तनाबूद किया जाएगा। आखिर कब, यह बड़ा सवाल है। या पुनः साठगांठ कर मामला दबा दिया जाएगा या सख्त कार्यवाही कर डीएम अपूर्वा दुबे प्रशंसा का पात्र बनेंगे। बने रहिए संकल्प न्यूज के साथ। यदि आप हमारी खबर पसंद करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो अवश्य करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबरों का त्योहार हम है शुभ 24 परिवार।